यार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है पाकिस्तान का, आपके ख्याल से? पाकिस्तान ही है सबसे क्या? बड़ा, पाकिस्तान ही है दुश्मन। पाकिस्तान के अलावा आपके ख्याल से कौन है? पाकिस्तान के अलावा इसके इधर की अवामी और इधर के जो जजेस है ना, वही जो से हुक्मरान बैठे हुए ठीक हैं, हो गया। मैं उनका ही कहूँगा। चले ये बड़ी अच्छी बात है, मेरी उम्मीद से हट के ये जवाब आया, नहीं तो मोस्टली दिलशाद भाई क्या जवाब आता है अगर किसी से पूछें, या फिर शायद उन्होंने गुफ्तगू सारी सुनी तो उन्होंने उस हिसाब से बात। देखिए वो तो यही कहते हैं ना कि इंडिया हमारा दुश्मन है। देखिए अगर फॉर इंस्टेंस आपकी दलील मान ली जाती है इंडिया हमारा दुश्मन है, तो आप उनके साथ मुकाबला करो ना। फिर मुकाबला हथियार उठा के सिर्फ नहीं होता, और आजकल हथियारों वाली गेम भी चली गई है। ठीक है, आप उनसे मुकाबला करना, इकोनॉमी में मुकाबला करो, आपने मुकाबला करना है हेल्थ सेक्टर में करो, IT सेक्टर में करो, इंजीनियरिंग सेक्टर में करो। आप बताओ कि आपने क्या बनाया है। वो तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतना आगे चले गए हैं, उनकी IIT जो उनका इंस्टीट्यूट है वो किधर चला गया है। आपने क्या किया अभी तक? आपने लोगों को तरीके बताए हैं करप्शन करने के, और बाहर के मुल्क में प्रॉपर एक सब्जेक्ट है जिसमें बताया जाता है, और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को कोट किया जाता है कि करप्शन के एग्जांपल्स ये हैं, और ये बात मैं विद रेफरेंस कर रहा हूँ। ठीक है, हो गया। तो आप बाहर की यूनिवर्सिटीज में बकायदा हमारे यहाँ के जो मिनिस्टर्स या पॉलिटिशियंस होते हैं उनका नाम वहाँ पे बुक्स में या उनके सिलेबस में होता है कि यार ये एग्जांपल है करप्शन की। जी, और हमारे यहाँ जो सेकंड बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसको मिस्टर 10% के नाम से जाना जाता है। और जब आपके पॉलिटिकल लीडर्स का ये हाल होगा तो आप क्या सोचते हैं क्या तरक्की करेगा ये मुल्क? हमारे यहाँ ये देखें, पिछले हमारे यहाँ तो जमहूरियत तो शुरू से नहीं है, डेमोक्रेसी हमारे पास शुरू से नहीं है। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी डिक्टेटरशिप है, और वैसे भी हमने डिक्टेटरशिप झेली है। आपके नाम के साथ अगर भुट्टो लगता है तो आप सिंध आपका है, और अगर आपके नाम के साथ मियाँ लगता है तो आप पंजाब के अंदर हुकूमत कर सकते हैं। ठीक है, उनके ही बच्चे आगे से हुकूमत करते हैं, उनके ही बच्चे। अब ये तीसरी नस्ल है, पहले जुल्फकार अली भुट्टो ने हुकूमत की, फिर बेनजीर भुट्टो ने की, अब बिलावल भुट्टो कर रहा है। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा। अब 3 नस्लों से आप जो है ना वो एक ही डगर पे चल रहे हैं। दिलशाद भाई मेरी जो ओपिनियन है, देखने वाले इसके ऊपर कमेंट जरूर, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जब तक पाकिस्तान का सिलेबस, पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम नहीं बेहतर होगा, तब तक चाहे हमें लीडर अच्छा मिल जाए, तब तक चाहे हमें कुछ भी हो जाए, कितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाए, तब तक चेंज नहीं आ सकता। वक्ती तौर पे हमारी शायद हालत बेहतर हो जाए, लेकिन परमानेंटली चेंज तभी आएगा जब हमारी सोच, यानी कि हमारा टेक्स्ट बुक, हमारा सिलेबस, हमारा एजुकेशन सिस्टम। सबसे पहले तो आप अवेयरनेस आएगी ना आवाम में, तो उसके बाद ही आप आगे किसी एक तरफ लेके जाएंगे ना मामला। और अगर किसी कौम को तबाह करना होना तो आप उसकी जो इखलाकी जिम्मेदारी है वो तबाह कर दे, तो वो कौम तबाह हो जाती। कभी कोई कौम पैसों से तबाह नहीं हुई, कि उसके पास पैसे नहीं थे तो वो तबाह हो गई। अब ये जब इन्होंने बम फेंके थे हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, क्या हालात थे उनके? खड़े हो गए ना दोबारा, तो खड़े दोबारा हर कौम में हो जाती हैं, लेकिन उस कौम के अंदर इखलाकी पस्ती नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया, वो चौथी, अब चौथी वो बड़ी इकॉनमी बन चुकी हुई है ना, कितना अरसा पहले की ये बात है। तो देखिए पाकिस्तान तभी खड़ा होगा जब हम अंदर अखलाकी मेयार हमारा बहुत ऊपर होगा, जब हम अपने साथ लोयल होंगे। ठीक हो गया। दिलशाद भाई इस टाइम जिस तरीके से इंडिया डेवलपमेंट की तरफ या ओवरऑल जो अपने काम में मसरूफ है, उनके प्राइम मिनिस्टर या उनकी लीडरशिप का ये कहना है कि आने वाले कुछ ही सालों में दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी इंडिया होगी। आप इसके ऊपर क्या, आपको लगता है कि कुछ ही साल में दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी? नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि अभी कुछ सालों, क्योंकि अभी आप जो उनकी तरक्की की स्पीड है ना वो आप मेजर कर ले, और पाकिस्तान की तरक्की की स्पीड मेजर कर लें। देखें कि अब हमारा जो अनवारुल हक काकड़ है वो हमारा निगरान वज़ीर-ए-आज़म रहा, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर रहा है 6 मंथ के लिए। अब इतना बड़ा क्राइसिस आया वो गंदम का, वो सुनने में आया कि वो उसकी वजह से हुआ है। अब वो इस सिर्फ 6 महीने के लिए आया है। ठीक है, यूक्रेन से उन्होंने इंपोर्ट की, यूक्रेन के साथ इंपोर्ट। ठीक है, अब उसके ऊपर ये इल्जाम लगते रहे, और जिन्होंने 3-3 बारियां ली हैं, 4-4 बारियां ली हैं, उन्होंने हमारे साथ क्या किया है। अब आप उधर उठा के देख लें, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को आप देख लें, 10 साल उसने हुकूमत की, उसके बाद उनके जितने, उसके बाद वो जो एक सिख था कि क्या नाम था उनका, मनमोहन सिंह साहब, उन्होंने की। अब देखो उनमें से आप सबका हिसाब लगा ले और हमारे पॉलिटिशियन इनको आपस में कंपेयर कर ले, आपको वाज़ह फर्क नजर आ जाएगा कि कौन अपने मुल्क और अपनी कंट्री के साथ लॉयल है। अभी आप ये हिसाब लगा ले कि हमारे यहाँ पे डील करके बाहर सऊदी अरब भाग जाते हैं, दुबई भाग जाते हैं, जब दोबारा मामला ठीक होते हैं डील करते हैं, डील करके वापस आ जाते हैं। और ये हमारे मुल्क का वतीरा रहा है, और हमेशा से ये रहा। और हमने क्या सीखा, हम गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम और इब्ने गुलाम बनते रहे। और जब तक पाकिस्तानी कौम इसी तरह जिंदगी गुजारती रहेगी, चुप करके बैठी रहेगी, इनको ऐसे जूते पड़ेंगे। इसलिए इनको बाहर निकलना पड़ेगा, अपने हक के लिए बाहर निकले। और जब तक आप लोगों को आपका हक ना मिले तब तक घरों में ना बैठे। दिलशाद भाई थोड़े से अल्फाज को बेहतर करने की मेरे ख्याल से जरूरत है। उसकी रीजन पता है क्या? देखने वाले जाहिर बात है, लेट्स सपोज मैं इस चीज को समझता हूँ कि आप किस दिल से, किस मूड से, किस नीयत से बात कर रहे हैं, लेकिन देखने वाला कहेगा यार एक साइड पे इंडिया की तारीफ कर रहा है, देखो जी वो ऐसे और साथ ही पाकिस्तानियों को जूते पड़ेंगे। अगर आप मेरे साथ फिल्मों की बातें करेंगे, मेरे साथ ड्रामों की बातें करेंगे, तो शायद मैं आपसे बहुत खुशगवार मूड में बात करूंगा। लेकिन जब मेरे मुल्क के हालात डिस्कस करेंगे
तो फिर मेरी यही जुबान होगी और फिर मैं इसी लहजे में बात कर सकता हूँ। ठीक है। वैसे मैं बहुत खुश मिजाज आदमी हूँ, आप किसी और टॉपिक में मेरे साथ गुफ्तगू कर ले, किसी ने और रख ले, लेकिन जब मैं अपने मुल्क के बच्चों को देखता हूँ कि वो बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्रियां हाथ में लेके फिर रहे होते हैं और 20-20 हजार रुपए की नौकरियां उनको मिल रही, तो कहीं को 20 हजार की भी नहीं मिल रही होती, तो मुझे इन पे गुस्सा आता है। ठीक हो गया। अच्छा